नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। इसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं वो किसके प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद माने जाते हैं। मतलब उससे क्या है, प्रकाश संश्लेषण बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थों को। नेक्स्ट है कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरों पर निर्भर होते हैं अतः विषम पोषी कहलाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं या फिर कुछ अन्य जीव भी ऐसे होते हैं जो क्या है, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और उसे कहते हैं हम क्या, विषम पोषी। जैसे कि हम यहाँ अमरवेल की बात भी कर सकते हैं कि जो हमारा अमरवेल है, अमरवेल कैसा है, परजीवी है। मतलब कि वो दूसरों पर निर्भर है। अमरवेल कैसा है, दूसरों पर निर्भर है। अमरवेल क्या है, एक बेल की तरह होती है जो दूसरे पेड़ पर क्या है, छा जाती है। वही है क्या, विषम पोषी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो जो कवक होते हैं वो क्या है, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, अपघटित जैव होते हैं, तो उन पदार्थों पर क्या है, निर्भर होते हैं और उन्हीं से क्या है, वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृतजीवी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, तो कवक क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं और वे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट है मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने एवं खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जो मानव सहित जितने भी जीव हैं उन सभी को वृद्धि करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, मतलब की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मानव की ही, तो मानव को अगर अपनी वृद्धि करना है, मतलब कि अगर उसे अपनी लंबाई बढ़ानी है या फिर उसे एकदम फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसके लिए क्या है, उसे कुछ अच्छे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारी रोटी हो गई, दाल चावल, ये सब क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ में आते हैं। तो अगर मानव इन सभी खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में ग्रहण करेगा या फिर उचित मात्रा में लेगा, तो क्या है, मानव की जो वृद्धि है और जो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है वो इसी से ही आता है। नेक्स्ट है पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। तो जो पाचक रस होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं, तो पाचक रस क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल रूप में बदल देते हैं। कौन बदलते हैं, तो वो बदलते हैं पाचक रस। पाचक रस ही है जो हमारे जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा आहार नाल होता है और उससे संबंधित जो भी हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो हमारा आहार नाल होता है और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो ग्रंथियां होती है, वो सब मिलकर किसका निर्माण करती है, तो वो सभी मिलकर किसका, पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है जंतुओं में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। तो जो जंतु होते हैं, जंतुओं में क्या है, पोषण की आवश्यकता होती है, जंतुओं को भोजन को अंदर ग्रहण करने की जो विधि होती है और शरीर में इनका जो उपयोग है वो सभी शामिल होता है, किसमें, जंतुओं में। तो बिल्कुल होता है कि एक जंतु को
एक जंतु की बात करें या फिर किसी जीव की बात करें तो उसे क्या है, भोजन की भी आवश्यकता होती है। और भोजन को किस विधि के द्वारा वो अंदर करता है, तो वो क्या है, अंतर ग्रहण के द्वारा। वो मुंह के द्वारा ही अपने भोजन को क्या है, अंदर करता है और शरीर में फिर उसका उपयोग करता है। और जब वह उस भोजन को ग्रहण करता है तभी उसके शरीर में क्या है, एनर्जी आती है। नेक्स्ट है हमारा आहार नाल एवं श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत और मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। तो जो हमारी आहार नाल होती है एवं श्रावी ग्रंथियां हैं, ये क्या है, संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का निर्माण कौन कौन मिलकर करते हैं, तो पाचन तंत्र का निर्माण हमारा जो आहार नाल होता है जिससे हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, और जो ग्रंथियां होती हैं, तो आहार नाल एवं ग्रंथियों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, तो वो होता है पाचन तंत्र का निर्माण। और इसमें आता कौन कौन है, आहार नाल और ग्रंथियों में, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है क्या, मुख। तो सबसे पहले हम क्या है, अपने मुंह से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मुंह, मतलब कि मुख। और इसके बाद आता है गुहिका। तो इसके बाद जो हमारा मुख हो गया, मुख के बाद आती है गुहिका, गुहिका के बाद है ग्रसिका, फिर आता है अमाशय, क्षुद्रांत और फिर आता है बृहदांत और अंत में मलाशय। तो मलाशय में जाके ये क्रिया जो है समाप्त हो जाती है तथा इसी प्रोसेस में क्या है, हमारा गुदा भी सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट है पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण शामिल है। तो जो हमारा पाचन है, पाचन क्या है, एक जटिल प्रोसेस है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण क्या है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। किसमें, पाचन की क्रिया में। तो पाचन की क्रिया में अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया और अवशोषण, ये सभी उसमें शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो जो भोजन है, जब आप भोजन को अंदर ग्रहण करते हो तो कहाँ से करते हो, अपने मुख द्वार के ही द्वारा उसे अंदर करते हो, मतलब कि अपने मुंह के द्वारा ही भोजन को अंदर करते हो। और आहार को क्या है, जो आपका भोजन है उसको क्या है, शरीर के अंदर लेने की क्रिया ही, जब आप उस भोजन को अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, अंतर ग्रहण। नेक्स्ट है अमाशय का आंतरिक स्तर, जिसे हम सतह कहते हैं। तो अमाशय का आंतरिक सतह, अमाशय का आंतरिक सतह को श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। तो जो अमाशय का आंतरिक सतह होता है, तो अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो क्या है, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रस स्रावित करता है। तो क्या क्या स्रावित करता है, तो वो करता है श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस स्रावित करता है। कौन, अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है। नेक्स्ट है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसका पाचन कहाँ हो जाता है, तो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि स्टार्च, आपका जो आलू रहता है, आलू में भी क्या है, स्टार्च पाया जाता है, तो उसका पाचन कहाँ हो जाता है, आपके मुख में ही हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो देखिए जो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन कहाँ हो जाता है, उन सभी का पाचन मुख में ही हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन का पाचन पूछा जाए तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ रहते हैं, तो उनका पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। लेकिन आपका जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है किसमें, अमाशय में। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव
एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। तो जो आपका श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा क्या है, हमारे आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक स्तर होता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो कौन करता है आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा? तो वो करता है कौन? श्लेष्मा, जो झिल्ली होती है वो। नेक्स्ट है गाय, भैंस तथा हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या फिर रूमिनेंट कहलाते हैं। तो जो आपके गाय हो गया या फिर भैंस, हिरण, जो भी घास खाते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी गाय, भैंस, हिरण, जितने भी जंतु हैं जो घास खाते हैं, तो घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी या फिर रोमिनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी और अव्यवस्थित होती है। तो जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, तो लीवर कैसा रहता है? ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि मानी जाती है। कैसी ग्रंथि होती है? तो लीवर क्या है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में, जो दाहिना भाग है, दाहिनी ओर स्थित रहती है और कैसी? अव्यवस्थित रूप में होती है। नेक्स्ट है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो आपका लीवर है, लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका यकृत है, जो लीवर है, वो कौन सा रस जो है स्रावित करता है? तो यकृत क्या है? पित्त रस स्रावित करता है और पित्ताशय में, जो आपका पित्ताशय होता है, पित्ताशय में वो क्या है? इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट है यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आपका फैट होता है उसमें भी क्या है? उसके पाचन में क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? लीवर। तो लीवर क्या करता है? वसा के पाचन में यह क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिन आदि। तो जो अग्नाशय है वो कैसी है? हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। जबकि आपका जो लीवर होता है, लीवर कैसा होता है? लाल और भूरे रंग की ग्रंथि मानी जाती है। लेकिन अग्नाशय क्या है? हल्के पीले रंग की ग्रंथि मानी जाती है, जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करते हैं, जैसे कि जिनके कारण क्या है? हमारा भोजन बहुत अच्छे तरीके से पचता है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा क्या? पेप्सिन। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिन आदि। तो ये जो आपके एंजाइम है, यही क्या है? हमारे पाचन की क्रिया को बहुत तेज बढ़ाते हैं और हमारा जो खाना होता है वो बहुत अच्छे से पच जाता है। किसके कारण? पेप्सिन के कारण, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिन एंजाइम के कारण। नेक्स्ट है सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं, सजीव क्या है? जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं, सजीव क्या करते हैं? सजीव भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। जबकि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार मंड के रूप में किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे रहते हैं, इनका संश्लेषण किसके रूप में? खाद्य के रूप में किया जाता है। तो पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या है?
खाद्य का भंडारण किसके रूप में करते हैं? तो खाद्य का भंडारण ये मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जिस भी वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम कहते हैं क्या? क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा मंड का उत्पादन करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में पादप क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं? ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा मंड का उत्पादन करते हैं। तो किस दौरान करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। जब पेड़ पौधे क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान क्या करते हैं? ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मंड के रूप में उसका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो पत्तियां क्या है, पेड़ पौधे के लिए खाद का काम करती है, इसीलिए इन्हें हम खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। किसे? पत्तियों को हम पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। नेक्स्ट है पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों से होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है, इसीलिए तो इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। नेक्स्ट है पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं, जैसे कि अमरवेल। इसके पहले भी हमने बात की थी कि कुछ जीव होते हैं और कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो क्या है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। और हमने अमरवेल की भी बात की थी, लेकिन वहाँ क्या है, आपको डायग्राम नहीं दिखाया गया था, इसलिए यहाँ क्या है, डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। जो ये पीली पीली है ये सब क्या है? अमरवेल कहलाती है। तो इस पेड़ के ऊपर क्या है, ये अमरवेल छाई हुई है, तो यही क्या कहते हैं? अमरवेल कहते हैं। और ये किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये कहलाता है हमारा विषमपोषी जीव का उदाहरण। नेक्स्ट है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं केवल यही है जो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पदार्थ की सहायता से क्या है, वो अपना भोजन बना पाते हैं। जबकि अगर हम मानव की बात करें तो मानव तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी से भोजन नहीं बना पाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे क्या है, एकमात्र पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना पाते हैं। और जो ये सारे पदार्थ होते हैं वो कहाँ होते हैं? उनके परिवेश में ही उपलब्ध हो जाते हैं। जो जल होता है वो भी उसे क्या अपने परिवेश में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, ये सभी क्या है, उसे अपने परिवेश में मिल जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्तियों में जो हरा कलर होता है उससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करके पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट है दांत की 4 किस्में हैं। ये 4 किस्में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसमें सबसे पहली है हमारी कृंतक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं, मतलब कि काटने वाले जो आपके दांत होते हैं जिससे आप खाना को क्या काटते हो, काट के खाते हो। तो वो जो दांत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। नेक्स्ट है रत्नक। रत्नक का मतलब होता है चीरना। जो आप किसी भी खाने को क्या, जब आप चीर फाड़ के खाते हो, जैसे कि नॉनवेज हो गया, अधिकतर नॉनवेज ही ऐसा खाया जाता है चीर फाड़ के, तो उसके लिए क्या है, आपको रत्नक जैसे दांत की जरूरत होती है। नेक्स्ट है अग्रचवर्णक।
अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं ये किस काम आते हैं? तो ये आते हैं आपको भोजन को चबाने के लिए। तो जब आप भोजन को चबाते हो तो किसके कारण चबा पाते हो? तो वो चबा पाते हो आप अग्रचवर्णक दांत के कारण, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। नेक्स्ट है चवर्णक, जिसे मोलर कहते हैं। तो चवर्णक क्या करते हैं? चवर्णक जो है चबाने का काम करते हैं। सबसे पहला है हमारा कृंतक, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। सबसे शुरू के आपके 2 दांत हो गए, उसके आजू बाजू के एक एक दांत हो गए, तो ये हो गए हमारे 4 दांत। तो ये कौन से माने जाते हैं? कृंतक माने जाते हैं, जो हमारे काटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रत्नक। रत्नक की संख्या कितनी है? तो रत्नक की संख्या है कितनी? 2। तो ये क्या कार्य करते हैं? ये खाना को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। 2 ये हो गए इस साइड के और 2 हो गए आपके इस साइड के। नेक्स्ट है चवर्णक। तो चवर्णक क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। 3 आपके इस साइड के हो गए और 3 आपके इस साइड के हो गए। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि कृंतक की संख्या कितनी है? तो कृंतक की संख्या है आपकी कितनी? 4। और अगर हम रत्नक की बात करें तो रत्नक की कितनी है? रत्नक की है आपकी केवल 2। रत्नक की कितनी है? 2 है। और अगर अग्रचवर्णक की बात करें तो अग्रचवर्णक की भी कितनी है? 4 है। और अगर हम बात करें चवर्णक की, तो चवर्णक की संख्या कितनी है? तो चवर्णक की संख्या है हमारी कितनी? 6। तो इस तरीके से आपको इन सभी को याद रखना है कि जो पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, इनकी क्या है? 4-4 हो गई, और बाकी जो आपके ये रत्नक हो गए और ये चवर्णक हो गया, इनकी संख्या अलग है। नेक्स्ट है तालु। हमारे ऊपर जबड़े के अंदर का हिस्सा है जो जीव के चबाए हुए भोजन को ग्रसनी में भोजन भेजने के लिए सहायता करता है। तो जो तालु होता है, तालु क्या करता है? हमारे ऊपर वाले जबड़े के अंदर का हिस्सा माना जाता है, जो जीव के चबाए हुए भोजन को क्या करता है? ग्रसनी में भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट है रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जानता रेशे कहते हैं। तो जो रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जानता रेशे कहते हैं। नेक्स्ट है ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो आपके ऊन के रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? वो किए जाते हैं भेड़ से अथवा याक के बालों से। नेक्स्ट है ऊन भेड़, बकरी तथा अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। इनके शरीर बालों से ढके होते हैं, बालों के बीच में आसानी से भर जाती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो के समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।